शुभ संध्या प्रिय छात्रों छात्राओं। हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आज आपके लिए संस्कृत में प्रत्यय टॉपिक लाए हैं। प्रत्यय से आपके पूछे जाते हैं और बनाने के लिए भी आता है, तो वही पढ़ना है। भाई, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी धातु या शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। हम परिभाषा भी पढ़ लेंगे। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रतीति मीन्स नए शब्द बनाना या बतलाते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय संस्कृत में दो होते हैं। कृत प्रत्यय को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो अब हमारा जो है बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है। ज्यादा डिफिनीशन यानी परिभाषा पर नहीं जाएंगे, हम प्रत्यय बनाना सीखेंगे, क्योंकि बनाने के लिए ही आता है, परिभाषा नहीं पूछता है। तो अब हमने पढ़ लिया कि दो प्रत्यय होते हैं संस्कृत में। कृत प्रत्यय बोलते हैं कृदंत भी, और तद्धित प्रत्यय दो हो गए। अब जैसे हम ले लेते हैं केत्वा प्रत्यय। पहला है केत्वा प्रत्यय। अब कृत्य प्रत्यय हमको लगाना है किसी धातु के पीछे। अब जैसे दे दिया पठ धातु। अब पठ धातु में केत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, हमको ये ध्यान रखना है कि केत्वा प्रत्यय में का लोप हो जाता है और इसमें केवल बचता है त्वा। ये जरूर ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। धातु प्रत्यय और शब्द हमारा यानी क्या बनेगा। इससे धातु हमने लिखा पठ। अब प्रत्यय क्या लगाना है, केत्वा प्रत्यय। अब इसमें बनेगा क्या, शब्द क्या बनेगा। जैसे पट धातु है पढ़ना, केत्वा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठित्वा। का लोप हो गया, शेष हमारा क्या बच जाता है, त्वा। जैसे दे दिया क्री धातु। क्री भैया, क्री का मतलब होता है करना या करके। इसमें प्रत्यय लगाएंगे केत्वा, तो ये क्या बन जाएगा, केत्वा। ये का लोप हो गया, बन गया केत्वा। गम मीन्स क्या होता है, जाना। गम मीन्स जाना। केत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, गत्वा, जाकर। गत्वा, जाकर। नी धातु, नी मीन्स भैया ले जाना। ले जाना, केत्वा लगाएंगे, नीत्वा। शब्द क्या बनेगा, नीत्वा। पा धातु, पा में लगाएंगे, पा मीन्स पीना, बन जाएगा पीत्वा।
त्वा। कई ऐसे उदाहरण है और मिल जाएंगे। दा धातु, दा मीन्स देना, दा मीन्स देना, कितना पत्ते लगाएंगे बनेगा दात्वा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्या शेष रहता है और कि क्या लोप हो जाता है। ये जो का है इसका लोप हो जाता है और शेष रह जाता है त्वा। जब इतना याद रखेंगे तो हम आसानी से बना लेंगे। बहुत से ऐसे और उदाहरण देख लीजिए, एक दो। हस धातु, हस मीन्स होता है भैया हंसना, हसीत्वा। क्या बनेगा हसीत्वा। श्रो, श्रो मीन्स होता है भी सुनना, कितना लगाएंगे तो बन जाएगा श्रोत्वा। अब नहीं दिखाई दे रहा सर। श्रोत्वा, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। नहीं दिखाई देना। देखिए देखते हैं, थोड़ा नीचे हम लिख दिए थे तो नहीं दिख रहा था। जैसे दा धातु, दा मीन्स देना, क्या लगाएंगे प्रत्यय कौन सा होगा, कितना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा दात्वा। हस, हस धातु, हस धातु, हस मीन्स होता है हंसना, कितना प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाएगा हसीत्वा, हसीत्वा। श्रो धातु, सुनना, श्रु धातु प्रत्यय लगेगा कितना तो बन जाएगा श्रुत्वा। ज्ञा, ज्ञा धातु, ज्ञा मीन्स होता है ज्ञानी या जानकर, धातु लगा देंगे कितना तो बन जाएगा ज्ञात्वा। ये आपको बहुत ये इतने हमने बता दिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर रफ कर देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, रफ कर देते हैं। अब अगला पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे प्रत्यय, तुमुन। इसमें भी ध्यान रखना है क्या शेष रह जाता है और किसका लोप हो जाता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय दूसरा। देखिए इसमें शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है। शेष क्या बचता है, तुम शेष रह जाता है। यही ध्यान देना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है प्रत्यय में कि बहुत कठिन टॉपिक है। आपको ध्यान ये रखना कि शेष बचता क्या है। अब जैसे ये हो गया धातु, प्रत्यय और शब्द। अब धातु जैसे लिख दिया पठ धातु, पठ मीन्स अभी हमने बताया क्या होता है पढ़ना। प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तुमुन, तुमुन प्रत्यय। शब्द क्या बन जाएगा, पाठितुम। क्या बन जाएगा, पाठितुम, पाठितुम। ये देखो तुम शेष रह गया, वही लग जाएगा पाठितुम। ये जैसे पा,
पा मीन्स भैया पीना, पा मीन्स क्या होता है? पीना। पीना। इसमें तुम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पातुम। क्या बनेगा भैया? पातुम। पातुम। अब हो गया लिख धातु, हमने लिख दिया। लिख मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ लिखना। होता है लिखना। तुम प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा लिख तुम। अब जैसे आ गया दा धातु, दा मीन्स देना। दा में तुम प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दा तुम। दा मीन्स देने वाला, दा तुम। और अच्छा हसमी लगा दिए, हंसने से हंसना, हंस धातु, सॉरी हंस, हंस में लगा दिया हमने तुम प्रत्यय तो क्या बनेगा? हसी तुम। हंस तुम, हसी तुम। क्रीड, क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। दिख रहा है? क्रीड, क्रीड मीन्स होता है भैया खेलना। तो इसमें क्रीड में लगा देंगे तुम प्रत्यय। क्रीड, क्रीड मीन्स होता है भैया खेलना। कौन? तुम प्रत्यय लगा देंगे, तुम प्रत्यय। तो ये बन जाएगा क्रीड तुम। ये नोट डाउन करते जाइए। अब अगला है धातु हमारा भुज। भुज मीन्स भैया भोजन करना या खाना। तुम प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाएगा भोग तुम। भोग तुम, भोग लगाओ भैया, खाना खाना, भोग तुम। क्री, क्री, क्री मीन्स भैया खरीदना, जिसे बोलते हो ना क्रय। क्री, क्री मीन्स खरीदना। तुम प्रत्यय लग जाएगा, बन जाएगा क्रीड तुम, सॉरी क्रेतुम, क्रेतुम। ये आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर अगला बताते हैं। लिख गया होगा, रफ कर देते हैं, अगला देखते हैं। कित्न प्रत्यय। कित्न प्रत्यय, इसमें ध्यान देना शेष क्या रहता है। इसमें आपका शेष बचेगा टी, शेष। और जो का है आधा और ना, उसका लोप हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया क्री, धातु प्रत्यय श, क्री धातु में
कितने प्रत्यय लगाएंगे तो शेष क्या रह जाता है? ती। बताया, शेष रह जाता है ती। और इसको हम, यह धातु है, धातु को ऐसे लिख देंगे क्री, और ती शेष रह जाता है तो बना देंगे कृति। ये हो जाएगा। जैसे नी धातु, नी मीन्स ले जाना, नी। कितने प्रत्यय लगाएंगे तो नी को ऐसे लिख देंगे और ती लगा देंगे तो ये बन जाएगा भैया नीति। गम, गम मीन्स जाना। गम मीन्स ये मत सोच लेना कि हमारा गम दुख है मो गम, ये नहीं। गम मीन्स जाना। गम में लगाएंगे किन प्रत्यय तो गा को ऐसे लिख दें। यस सर। गा लिख गया। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है? ती। ये हो गया गति। नोट डाउन करते जाइए। सर हो गया। जैसे लिख लेते हैं दृश्य, दृश्य में से देखना। तो भू को लिख देंगे और इसमें ती जोड़ देंगे, हो जाएगा भूति। दृश्य, दा को ऐसे लिख दो द्रि। और ये जो हमारा तालुसा है इसको हम लिखेंगे मूर्धा सा। तो ये हो जाएगा भैया दृष्टि। क्या हो जाएगा? दृष्टि। दृश्य मीन्स देखना, दृष्टि। जैसे हमने एक और लिख दें श्रो, सुनना। किस प्रत्यय लगाएंगे इसको लिख देंगे श्रु और इसमें ती जोड़ देंगे, हो जाएगा श्रुति। नोट डाउन कर लो। फिर अगला नोट डाउन हो गया, रफ कर देते हैं। अगला देखते हैं। अगला है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय। अब इसमें शेष क्या रह जाता है? अनीय शेष। धातु प्रत्यय शब्द। जैसे लिख दिया गया पट धातु, प्रत्यय लगाएंगे अनियर। तो क्या हो जाएगा? पठनीयमो। पठनीय। अनीय निकलेगा। देखो ये आधा हाँ है तो उसमें आ लग गया तो ये पूरा हो गया। पठनीय लिख दिया। हंस धातु, अनियर प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा हसनीय। दृश्य, दृश्य मीन्स देखना, तो हो जाएगा दर्शनीय, देखने योग्य।
दर्शनीय, ये कुछ हम लिख दे रहे हैं। कथ, कथ मीन्स कहना, लिख धातु, लिख मीन्स लिखना, कथ मीन्स कहना, तो बन जाए अनियर प्रत्यय लगेगा, बन जाएगा कथनीय। लिख में हो जब लोग अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाएगा लेखनीय, लिखने योग्य, लेखनीय। इधर देख लेते हैं। रम, प्रत्यय अनियर लगाएंगे तो ये बन जाएगा रमणीय। दा धातु में लगाएंगे, दा मीन्स दान देना, देना लगाते हैं तो हो जाएगा दानीय। नोट डाउन कर लें। इसे वच, वच मीन्स वचन बोलना, अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा वचनीय, वचन कहने योग्य बातें, वचनीय। तो हमें ये ध्यान रखना है, शेष हमारा बचता है अनीय। अब एक चीज और है, ये 3 लिंगों में बनता है, जैसे संस्कृत में होता है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंग में बनता है जो है अनीय प्रत्यय। तो ये ध्यान रखना है कौन क्या शेष बचेगा और वही लिख देना। जो धातु है धातु को देखेंगे, धातु को पहले लिख देंगे, उसमें अनीय जोड़ देंगे। आ को लिखते नहीं है, जो आधा वर्ण होता है उसमें जुड़ जाता है तो आ उस वर्ण में लोप हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया। देख लीजिए कैसे बनाते, जैसे स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे पठनी का, पठनीय पुल्लिंग है, इसको अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लिख देंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ये क्या बनेगा, पठनी का, पठनीया, बड़ा या कर देंगे। और अगर इसी का नपुंसक लिंग बनाते हैं, नपुंसक लिंग, तो ये बन जाएगा पठनीयम। क्या बन जाएगा, पठनीयम। ये अगर हंसना का बनाएंगे तो बनेगा हंसनीयम। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लगा देंगे, हसनिया। ये दर्शन का दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, दर्शनीयम। वचन का वचनीय, वचनीय पढ़ा, वचनीयम। ये ऐसे बनाएंगे। तीनों वचनों में अनीय प्रत्यय बनता है। हमने आपको बताया पठनीय, हसनीय, पुल्लिंग। और पठनीय, हसनीय, लेखनीय, दर्शनीय, वचनीय, ये सब हो जाएगा स्त्रीलिंग।
नपुंसक में नियम लगाएंगे। अनियम, पठनीयम, हसनीयम, दर्शनीयम, वचनीयम, ये लगाएंगे। नोट डाउन कर लो। अब अगला देखते हैं तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय इसमें शेष रह जाता है तव्य। तव्य, ये तव्य। एक चीज और है, ये भी तीनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। ये हो गया धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग ये क्री धातु। क्री धातु में तबियत प्रत्यय लगाएंगे। तबियत, हमने बताया शेष क्या बचता है, तव्य। तो ये हो जाएगा कर्तव्य। तव्य लगा दिया हमने। राधा छोटा यहाँ है, हो गया। स्त्रीलिंग में हमने भी बताया बड़ा की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा, क्या बनेगा, बड़ा की मात्रा लगा देंगे। या में कर्तव्य, ये बनेगा स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में कर्तव्यम, कर्तव्यम, ये स्त्रीलिंग में कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम। जैसे गम धातु, गम मीन्स क्या होगा, जाना। तबियत प्रत्यय में लगाएंगे तो बनेगा गंतव्य, माँ का ना हो जाएगा, गंतव्य। इसलिए वो क्या बनेगा, गंतव्य, गंतव्यम। गंतव्यम, ये ऐसे चलेगा तीनों लिंग में। दृश्य धातु, दृश्य मीन्स देखना। तबियत प्रत्यय लगाते हैं, बनेगा दृष्टव्य, दृष्टव्य। ता हमारा ता में बदल जाएगा। ये जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाई जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा, समझा दिएगा और समझ में आ जाएगा कि टा और ता में कैसे बदल जाता है। जब झलाम जसों जसत्व संधि, ईसुत्व संधि पढ़ेंगे तब जानेंगे। स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे, दृष्टव्या, आ की मात्रा, और हो जाएगा पुल्लिंग में दृष्टव्यम। ये नोट डाउन करते जाइए। पृच्छ, पृच्छ मीन्स भैया पूछना। तबियत लगाएंगे,
पृष्ठभ्य 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 पृष्ठभ्य। नोट डाउन कर लें, इसको रफ कर दें, अगला पढ़ाएं। देखिए अगला प्रत्यय है क्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्र्यत प्रत्यय। इसमें शेष क्या रह जाता है हमारा? ता शेष रह जाता है, यही हमको ध्यान देना है। जैसे हमने लिख दिया गम धातु का मीन्स जाना, प्रत्यय हो क्या लगेगा? क्या तो। ये भी तीनों लिंग में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो गा लिख दिए, फिर हो जिसमें अगर ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा गातः। आ की मात्रा लगाएंगे, जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा गाता, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा गातम। पट धातु क्या प्रत्यय लगाएंगे? पठिता, पठितः, पठिता, पठितम। लिख धातु लिखता, लिखता, लिखतम। हस धातु हसता, हसता, हसतम। दिख रहा है? कथ, कथ मीन्स कहना, कथन। कथिता, कथिता, कथितम। नोट डाउन कर लें। देखिए अगला है क्यतवत। क्यतवत प्रत्यय, इसमें शेष रहता है तवत, और काका लोप हो जाता है। ये भी तीनों लिंग में बनेगा। जैसे क्री धातु हो गई, क्यतवत प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। ये बनेगा। पट धातु पठितवान, पठितवान, पठितवती, पठितवत, पठितवत। हस धातु हसितवान, हसितवती, हसितवत।
श्रो, सुनना, श्रु में सुनना, धातु लगाएंगे, प्रत्यय हो जाए, लगाएंगे कृत्वत, तो बनेगा श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवती, श्रुतवत, श्रुतवत। पा मीन्स पीना, पीतवान, पीतवती, पीतवत। नोट डाउन कर लें। अब नीचे नहीं दिखाई देगा फिर। क्री मीन्स नहीं दिखाई देगा। देखिए अब है हमारा सत्री, प्रत्यय। इसमें शेष बचता है अन्न। क्या बचता है? अन्न। जैसे पट धातु, सत्य प्रत्यय, ये भी तीनों लिंगों में बनेगा। तो यहाँ पट धातु अगर पा लिखते हैं और ये आधा ठा है पट लिख देते हैं, अन हमारा शेष जो बचता है उसको लगा देंगे तो बन जाएगा पठन, पठंती। इसी लिंग में पुल्लिंग में बनेगा पठत। नपुंसक लिंग। लिख धातु, सत्य प्रत्यय, लेखन, लेखन्ति, और नपुंसक लिंग में बनेगा लेखन। देखिए यहाँ थोड़ा गलत हुआ है तो रफ कर देते हैं। लिख है ना, लिखत, लिखन बनेगा, लिखन, लिखंती, लिखत, लिखत। क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना, ये बनेगा क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडन। नोट डाउन करते जाइएगा। गर्ज, गर्ज मीन्स होता भैया गर्जना। इसका बनेगा ना पुल्लिंग में गर्जन, गर्जंती, गर्जत। ये नपुंसक लिंग में बने गर्जत। गम, जाना, बनेगा गच्छन, पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छत। नोट डाउन कर लीजिए। जरूरी होता है सर।
हलंत लगाना जरूरी होता है। हाँ, हलंत लगाना जरूरी होता है, नहीं तो ये पुल्लिंग नहीं हो जाएगी। फिर ये नपुंसक लिंग नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा पुल्लिंग में। यानी इसलिए जिसमें हलंत होता है वो नपुंसक नहीं होता। नपुंसक लिंग होता है। देखिए वो लास्ट है प्रत्यय टाप प्रत्यय। इसमें आपको शेष मिलेगा अ। शेष क्या बचेगा? आ। अच्छा, इसका ये जो टाप प्रत्यय है, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया गया अज। अज मीन्स होता है भैया बकरा। टाप प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है अजा चटका चटका में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा चटका। अच्छा ये बताइए, अगर नायक में लगा दें, नायिका, क्योंकि नायक हीरो जिसे बोलते हो, है ना। नायक टाप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा नायिका। देखिए बता, जिसे हीरोइन बोला जाता है फिल्मों में ना, यस और नायक को हीरो। नायक और नायिका। जैसे सुत, सुत मीन्स क्या होता है? सुनना। पुत्र। अरे, और सूता लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्री। जैसे बालक, बालक में टा प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाएगा बालिका। बालिका। अध्यापक, टा प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाएगा अध्यापिका। ये जानेंगे जो टा प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अज का अजा, चटक का चटका, नायक का नायिका, सुत का सुता। अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एक दो बार इसको, हमारी क्लास को देख लीजिएगा। प्रत्यय आपको समझ में आ जाएंगे और कैसे बनते हैं आप लोग भी बनाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बस आपको यह ध्यान देना कि शेष बचता क्या है, तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। हमारे YouTube चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और लास्ट में क्लास को देखने के बाद फीडबैक जरूर दें, हमारी क्लास कैसी लगी। शुभ संध्या।